कैसे है दोस्तों? इमेजिन कीजिए कि आज शाम को आपके घर पर बहुत ही बढ़िया खाना बनाया गया है और आप उस खाने का लुत्फ उठाने के लिए जल्दी जल्दी अपने घर पर भी पहुंच जाते हो। मगर जैसे ही आप उस खाने को लेकर अपने डाइनिंग टेबल पर बैठते हो कि तुरंत वो खाना आपके सामने से गायब हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को गुस्सा आएगा क्योंकि आपको आपका मन पसंदीदा फूड खाने को नहीं मिला। मगर यहाँ पर आपके इसी गुस्से के सामने मैं आपको पश्चिम बंगाल के एक संजय सरदार नाम के व्यक्ति की ही बात बताऊंगा, जिसकी मौत तो सिर्फ 30 साल की उम्र में ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हो चुकी थी। मगर दोस्तों यहाँ पर इनके मौत के पीछे की वजह थी यही खाना, क्योंकि संजय और उसके परिवार को दिन में एक ही टाइम का खाना या फिर ये लोग वो एक टाइम का खाना आधा आधा करके सुबह और शाम को खाते थे। और ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारी में तो पूरे दिन भर आपको एक प्रॉपर टाइम पीरियड के हिसाब से खाना खाना पड़ता है। हाँ, लेकिन दोस्तों ये कहानी इकलौते संजय सरदार की ही नहीं है, बल्कि आज भी भारत की 16% आबादी ऐसी है जिनको तीनों टाइम पोषण युक्त आहार नहीं मिल रहा है। यूं तो हम इस रोटी कपड़ा और मकान की कहावत में जिस रोटी को पहली प्रायोरिटी देते हैं, जो रोटी दुनिया के किसी भी इंसान की, वो चाहे अमीर हो या गरीब, उसकी ग्राउंड टू ग्राउंड नीड होती है, आज उसी रोटी, उसी भूखमरी, उसी स्टार्वेशन को हमारा देश, जो कि अब दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के सपने देख रहा है, उसी देश में इस बुनियादी समस्या को अभी तक सुलझाया नहीं जा रहा, बल्कि अब तो हालात बद से बदतर हो गया है। और आज के इस पूरे विजुअल में बताई गई बातों को सुनने के बाद आप सभी लोग हमारे देश की एक्चुअल भूखमरी की समस्या को जान सकेंगे और इस पूरी समस्या को सुलझाने के लिए मैं और आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। आज दोस्तों हमारा देश पूरी दुनिया भर में गेहूं, चावल, दाल, फ्रूट्स का एक टॉप प्रोड्यूसर माना जाता है। इनफैक्ट मिल्क प्रोडक्शन में तो हम पूरी दुनिया भर में नंबर 1 पोजीशन पर आते हैं। सो अगर हम सभी लोग पूरे वर्ल्ड में प्रोड्यूस की जाने वाली इन फूड आइटम्स के टॉप प्रोड्यूसर है, तो फिर भी क्यों हमारे देश की 224.3 मिलियन आबादी न्यूट्रिशियस, यहाँ तक कि एक टाइम के पोषण युक्त खाने के लिए भी तरस रही है। बट ऑब्वियसली ये एक सोचने वाली बात है और इस भूखमरी के पीछे भी लोग गरीबी, असमानता, बेकारी और दूसरे कई सारे मुद्दों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। और बेशक भूखमरी के पीछे ये सभी फैक्टर्स जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भारत के इस रियल फूड प्रॉब्लम के पीछे की सबसे बड़ी वजह ये भूख नहीं है, बल्कि ये वजह है इन फूड का लॉस और इनका वेस्टेज। अब इस पूरी बात को एकदम आसानी से समझाने के लिए पहले हम यहाँ पर इन फूड आइटम्स के स्टार्टिंग के वेस्टेज से ही हमारी इस कहानी को शुरू करते हैं। सो आप सबको शायद जान के हैरानी होगी, मगर आज भारत ये जो अपने टोटल अनाज, वेजिटेबल, फ्रूट्स का पूरे साल भर प्रोडक्शन करता है, उसमें से उसका 1/3 हिस्सा आपके घरों में आपकी खाने की प्लेट तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाता है। जी यहाँ सही सुना आपने। तो यहाँ पर सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार हमारे देश में इतने बड़े स्केल पर इन फूड आइटम का वेस्टेज होता क्यों है? तो देखिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जैसी फूड आइटम्स में जब किसानों को कोई एक वर्ष अच्छी फसल होती है, तब उस पर्टिकुलर फूड का अमाउंट मार्केट में ओवरफ्लो हो जाता है, जिसके कारण क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से उसके प्राइस में गिरावट आने लगती है। और इसी के चलते ये प्राइस बढ़ने की उम्मीद में किसान अपनी फसल को बेचता नहीं है, या तो वो फसल खेत में ही पड़ी पड़ी सड़ जाती है, या फिर किसान थक हार कर उसी फसलों को रोड पर फेंक देते हैं। यहाँ तक कि इन फसलों से वो अपने खर्चे तक नहीं निकाल पाते हैं, जैसा कि 2022 में टमाटर के साथ भी हुआ था, जब इन टोमेटोज के प्राइस मार्केट में 100 या 150 पर किलो तक पहुंच चुके थे। तभी तमिलनाडु के कई सारे किसान ने भारी मात्रा में इन टमाटर्स को अपने खेतों में उगाया था। मगर जब दोस्तों इन्हीं टमाटर को बेचने की बारी आई, तब मार्केट में जिस टमाटर का रेट 100-150 रुपए पर किलो था, वो अब गिरकर 2 रुपए पर किलो तक पहुंच गया था। और यहाँ पर भी दोस्तों थक हार कर उन तमिलनाडु के किसानों ने इन्हीं सभी टमाटर को रास्तों पर फेंक दिया था। दूसरी ओर इन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की बजाय अगर कोई किसान किसी अनाज की खेती को करता है, तो वहाँ पर अब एक नया प्रॉब्लम इसके स्टोरेज को लेकर आता है, क्योंकि जब किसान अपनी फसलों को ऐसे किसी गोदाम या फिर कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर ऐसे स्टोरेज की ही अपनी 100 अलग अलग तरीकों की परेशानियां होती है। कहीं पे ऐसे स्टोरेज में इन फूड्स को रखने की प्रॉपर फैसिलिटीज ही नहीं होती है, और भारत के न जाने कितने सारे गाँव में ऐसे स्टोरेजेस की हमेशा से ही शॉर्टेज होती है। और इन्हीं सभी रीजंस की वजह से कई बार एक बहुत बड़े स्केल पर इन सभी फूड आइटम्स का वेस्टेज होता है। और दोस्तों ये पूरी एक
एक लंबी सी साइकिल है जहाँ पर कोई भी फूड एक किसान के पास से होलसेलर के पास, फिर रिटेलर के पास और कभी कभार कोई प्रोसेसर के पास पहुँचने के बाद इन हर एक स्टेजेस में किसी न किसी तरीकों से इन फूड आइटम्स का वेस्टेज किया जाता है। और ये फूड की बर्बादी की समस्या कितनी बड़ी हो सकती है उसको ICAR की 2015-16 की रिपोर्ट से ही आप आइडिया लगा सकते हो, जिसमें टोटल 27 फसलों की रिसर्च में ये बात सामने आई थी कि इन सभी फसलों को मिलाकर ऑलमोस्ट 60.2 मिलियन मैट्रिक टन अच्छी फसलों का या तो सालाना इस पूरी साइकिल में वेस्टेज हो जाता है या फिर ये फूड आइटम इस पूरी सप्लाई चेन में धीरे धीरे करके खो जाती है।